हाँ यार बता जल्दी से, दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ क्या? जल्दी से बता यार, जल्दी 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 से यार, जल्दी से फटाफट से निपटाएंगे। बहुत छोटा चैप्टर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। बहुत कुछ नहीं है यार पढ़ने का इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको कुछ फार्मूले रटने पड़ेंगे, फिर फार्मूले के एप्लीकेशन करने पड़ेंगे। फार्मूले में वैल्यू डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यू डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यू डालेंगे, आंसर काटेंगे। एकदम से सिंपल चैप्टर है। जल्दी बोल आवाज़। और क्या वीडियो क्लियर है? जल्दी से बता यार, वीडियो जल्दी यार। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। माइक का वॉल्यूम आप कैसे सुनाई दे रहा है? ओके स्टार्ट करते हैं बेटा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो चैप्टर, लेकिन क्लास 10 का हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम क्लास 10 में है। क्लास 10 का लेकर क्या करेंगे, क्लास 10 का पढ़ेंगे। क्लास 10 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बताऊंगा, फार्मूले पूरे सीखने पड़ेंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस उसी टेबल के बेस पर होंगे बेटा। ओके लेट अस स्टार्ट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी बता यार, एरिया का मतलब क्या होता है? देख यार सिंपल समझाता हूँ। देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख। ये क्या है मेरे पास? एक पेपर है। इस पेपर पर मैं आपसे कहूँ कि कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, या फिर पार्टिकल छोड़ दे यार, तो केमिस्ट्री में घुस जाएगा। ऐसे देख बेटा, ऐसे देख बेटा, ऐसे देख कि इस पर कितने पॉइंट्स बनेंगे, कितने पॉइंट्स बनेंगे, कितने पॉइंट्स बनेंगे। आप कहोगे कुछ तो पॉइंट्स फाइनाइट होंगे, कुछ तो फाइनाइट पॉइंट्स इस पेपर पर प्लॉट किए जाएंगे। अरे हाँ सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। उन सारे पॉइंट को एक जगह पर ऐड कर दे बेटा, उन सारे पॉइंट को क्या कर दे, एक जगह पर इकट्ठा कर दे। उसी का नाम होता है एरिया होता है। क्या होता है बेटा? उसी का नाम एरिया होता है। और इस पेपर का एरिया हम कैसे काटेंगे बेटा? यहाँ पर जितने पार्टिकल्स हैं, समझ बेटा, यहाँ पर जितने पार्टिकल्स हैं इनटू यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं, ऐसे तो कर ले। या फिर आप डायरेक्टली क्लास 10 में पढ़ चुके हो, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो तो डायरेक्टली एरिया मिल जाता है। इसी का नाम क्या होता है? सरफेस एरिया कहते हैं। उसी का नाम क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं बेटा। अगर वॉल्यूम पूछा जाऊं, वॉल्यूम जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है बेटा? एक बॉटल है बेटा। क्या है? ये बॉटल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें 1 लीटर पानी भरा जा सकता है, वो हो गया उसका वॉल्यूम। अगर मैंने 2 लीटर के ले लिया तो आप कितना कहोगे? 2 लीटर पानी भरा जा सकता है, तो हो गया उसका वॉल्यूम। अगर मैं आपको 3 लीटर की बॉटल लेके बता दूँ तो आप कहोगे 3 लीटर। यानी वॉल्यूम का मतलब है कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा? कैपेसिटी। यहाँ पर 3D में बात चलने वाली है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं चलेगा बेटा, क्यूबॉइड चलेगा। यहाँ पर सर्कल नहीं, सिलेंडर चलेगा बेटा। समझ में आ गया बेटा बात? 3D में बात चलने वाली है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कितने अमाउंट में हम कोई लिक्विड या फिर कोई चीज़, कोई एयर उसमें भर सकते हैं, उसका नाम होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है ना बेटा, समझो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो। वॉल्यूम जो होता है वो कभी भी कांस्टेंट होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट का। जैसे इस बॉटल को समझ लिया, 1 लीटर का वॉल्यूम है इसका, 1 लीटर का वॉल्यूम है। अगर इसमें आधा पानी भरा हुआ है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा? उतनी ही रहेगी। समझ में आ गई होगी बेटा बात? कैपेसिटी कितनी रहेगी? 1 लीटर ही रहेगी। अगर मैंने पूरा पानी बाहर कर दिया तो भी कैपेसिटी कितनी रहेगी? उतनी ही रहेगी। और इसका सरफेस एरिया कितना रहेगा बेटा? उतना ही रहेगा। यानी कि सारे के सारे चीज़ें किस पर डिपेंड करती है? अंदर के चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं बेटा। सारे के सारे चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही है? 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। एक हो गया लेंथ, एक हो गया ब्रेथ और एक हो गया हाइट। इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं बेटा। इतनी बात आपको शायद पता चल गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना। सिंपल चैप्टर है, 4 टाइप के सवाल आएंगे। पहला टाइप होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला के एप्लीकेशन आएंगे। दूसरा जो होगा वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किस किस का बेटा? 7 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। पहला हो गया क्यूब, बहुत सिंपल है। और दूसरा हो गया क्यूबॉइड, तीसरा हो गया सिलेंडर, चौथा हो गया कोन, फिर हो गया स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोन। इन 7 चीज़ों का हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम काटना आने पड़ेगा बेटा। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। और फिर कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, यानी हमने कोन को क्या कर दिया? क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया, या फिर मैंने क्यूब को क्या कर दिया? स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, हेमिस्फीयर को मैंने फ्रस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन भी हम ट्राई कर लेंगे बेटा, यहाँ पर देख लेंगे। और थोड़े बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के जैसे मिसलेनियस हो गए, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक टेबल आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा क्यूब एंड क्यूबॉइड का। सबसे पहले देख लेते हैं क्यूबॉइड का बेटा। क्यूबॉइड का जो एल से भी लिख सकते हैं, या फिर इसे
CSA भी लिख सकते हैं बेटा, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर देखना CSA का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। समझ में आ गई बेटा बात। लैटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी से कह सकते हैं। सर मतलब TSA क्या हो गया और CSA क्या हो गया, LSA क्या हो गया, इन तीनों में फ़र्क समझते हैं बेटा। LSA मतलब यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, जैसे यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई इसी को उठा लेते हैं, समझ यार, ये क्या है, क्यूबॉइड है और इसका हाइट ये है और जो बेस है ये है, हाइट छोड़ यार, ये जो टॉप वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है बेटा, और बॉटम वाला पार्ट ये वाला पार्ट है। LSA और CSA का मतलब क्या होता है कि आपको टॉप और बॉटम को छोड़कर जितना एरिया बचा उसे LSA कहेंगे या फिर CSA कहेंगे, लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। यानी कर्व का हमें एरिया करना पड़ेगा, कर्व का एरिया करना पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, टॉप और बॉटम को छोड़कर जितना एरिया बचा उसे हम क्या कहते हैं, LSA और CSA कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। अगर मैं ऐसा पकड़ लूँ, यहाँ पर देखना, ये हो गया मेरा टॉप, ये हो गया मेरा बॉटम, बाकी जितना एरिया बचा उसे हम क्या कहेंगे, LSA और CSA कहेंगे। इतनी बात आपको पता चल गई होगी बेटा। LSA और मतलब TSA, यहाँ पर देखना TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, टॉप भी मिलाना है, बॉटम भी मिलाना है, सारे के सारे साइड भी मिलाना है, उसे क्या कहेंगे, हम TSA कहेंगे। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कोई चीज़ कितनी भरी जा सकती है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे अंदर के पार्टिकल्स को निकाल लूँगा, तो मेरे पास एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी, एक एयर का स्पेस क्रिएट हो जाएगा, उसमें मैं कितना पानी भर सकता हूँ उसका नाम होता है वॉल्यूम बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना क्यूबॉइड का जो LSA और CSA कितना होता है, मैं LSA नहीं कहूँगा, मैं CSA ही कहूँगा। यहाँ पर देखना कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2H × L+B होता है बेटा, ध्यान से याद रख लेंगे। और फिर यहाँ पर देखना उसका TSA कितना होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, टॉप और बॉटम को भी ऐड कर रहे हैं, टॉप और बॉटम को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × L × B + B × H + L × H कितना हो जाएगा बेटा, L + B B + H + H × L। सो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा TSA निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे बेटा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्यूब का कैसे काटेंगे सर, यहाँ पर देखना क्यूब में काटने का बहुत सिंपल मेथड होता है, 4a²। जहाँ पर a क्या है हमारा, ये है हमारा एड्ज है, क्या है बेटा, एड्ज है या फिर साइड की लेंथ है। और यहाँ पर TSA कैसे काटेंगे, 6a²। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर टॉप और बॉटम नहीं है, यहाँ पर टॉप और बॉटम भी इंक्लूडेड है बेटा। और वॉल्यूम कैसे काटेंगे, a³ हो जाएगा बेटा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा बेटा। वॉल्यूम हो जाएगा a³। ये जो है हमारा एड्ज की लेंथ है बेटा। और सिलेंडर, यहाँ पर देखना सिलेंडर का जो CSA होता है कितना होता है बेटा, πRh, 2πRh कितना होता है बेटा, 2πRh। ऐसे देखना, यहाँ पर समझाऊंगा। जैसे एक सिलेंडर हमने कंसिडर कर लिया, देख यार, ये हो गया हमारा एक सिलेंडर। अब यहाँ पर देख, अगर तो सिर्फ इतने का मुझे लेंथ बताएगा, तू बताएगा 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है। इतने का कितना हो गया, 2πr हो गया, 2πr। और मैं क्या कर रहा हूँ, 2πr को h के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2πr को h के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो तेरा CSA हो जाएगा 2πrh हो जाएगा। और यहाँ पर देखना 2πrh हो गया। और फिर तो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखना टॉप और बॉटम का भी ऐड कर रहा है। टॉप और बॉटम का क्या होता है, πr² होता है। तो तेरा कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर तेरा हो जाएगा 2πr × r+h हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, r+h हो गया। सारे फॉर्मूले नोट कर लेना, क्योंकि यही फार्मूले हमें यूज़ आएंगे बेटा। और फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इतने का एरिया पूछूं तुझे, सिर्फ इतने का एरिया, तो तू बताएगा πr², क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल है। और फिर मैंने क्या है, एरिया ऑफ सर्कल को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया πr² × h। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। देख लेते हैं कोन में देखना बेटा, आपको L एंड H में फ़र्क पता होना चाहिए। L का मतलब होता है स्लैंट हाइट, बता क्या होता है, L का मतलब होता है स्लैंट हाइट, मतलब ये वाली हाइट। और H का मतलब होता है स्ट्राइट, जो हाइट है ना बेटा, टॉप से लेके बॉटम तक की जितनी हाइट है उसे H कहेंगे। और फिर जो ये L है ना, ये इसे L कहेंगे, मतलब स्लैंट हाइट, ऐसे वाली को स्लैंट हाइट। और जो मिडिल से पास करेगी लाइन उसे कहेंगे हाइट कहेंगे बेटा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और CSA क्या होता है, πRL होता है बेटा। और TSA क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, πr ×
एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल, ऐसे याद रखेंगे। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इन दोनों फॉर्मूले में एल आएगा, ये फॉर्मूले में एच आएगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच आएगा बेटा। एच का मतलब यहाँ से जो मिडिल से जो लाइन पास करेगी उसे कहेंगे या सेंटर से पास करेगी बेटा। अब देखना यार फ्रस्टम क्या होता है। देख बेटा यहाँ पर फ्रस्टम कहता हूँ, कोन का मैंने छोटा कोन बनाया और छोटे कोन को क्या कर दिया, मैंने ऐसे काट दिया। छोटे कोन को मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे काट दिया। ये वाला भी क्या था, ये वाला ये भी कोन मिला मुझे, ये वाला भी कोन मिला, लेकिन इसकी एल और एच डिफरेंस है बेटा, रेडियस भी डिफरेंस है बेटा। यहाँ पर देखना ये जो वाला मुझे पार्ट मिला इसे हम कहते हैं फ्रस्टम कहते हैं बेटा। और इसमें ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर एक रेडियस होगा और यहाँ पर एक रेडियस होगा बेटा। इस वाले एरिया का एक अलग रेडियस होगा, इस वाले एरिया का रेडियस अलग होगा बेटा। और इसका CSA का फॉर्म, इसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। इस फ्रस्टम ऑफ कोन का CSA का फॉर्मूला ये होगा और TSA का फॉर्मूला ये होगा। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये होगा। आप ध्यान से याद रख सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। और फिर स्पीयर है, स्पीयर तो आप देख चुके होंगे, आपका जो बॉल होता है क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल बॉल या फिर वॉलीबॉल देख सकते हैं। स्पीयर का एरिया कितना होता है बेटा, CSA और TSA दोनों सेम होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम निकलेंगे, यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर दोनों के दोनों निकलेंगे बेटा। और फिर वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा। इन फॉर्मूले में हाइट का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हाइट ही नहीं है बेटा। समझ में आई बेटा बात, जो हाइट होती है वो डायमीटर ही होती है, इतनी बात आप याद रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर हेमिस्फीयर, मतलब हमने क्या किया, स्फीयर को आधा कट कर दिया। स्फीयर को क्या कर दिया हमने, आधा कट कर दिया, तो क्या हो गया हमारा हेमिस्फीयर हो गया। इसका आधा कर लो फॉर्मूला, आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ पर देखना टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर तो हमारा क्या था, कर्व सरफेस एरिया था, और हमने क्या कर दिया, इसका बॉटम ऐड कर दिया, यानी पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये बात आपको पता चल गई होगी। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसके वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा बेटा। और ये दो रिलेशन हमेशा याद रखना बेटा। जैसे यहाँ पर देखो कोन एंड फ्रस्टम ऑफ कोन का बेटा, अगर समझो यहाँ पर एक कोन है, कोन की हाइट कैसे होगी बेटा, यहाँ से बीच में से होगी बेटा, ये वाली हाइट हो जाएगी। और ये वाले जो पोर्शन होगा उसे हम कहते हैं लेंथ कहते हैं बेटा, लेंथ, स्लैंट हाइट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगी, √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगी। और अगर आपको स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन काटना है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन कैसे निकलेगी बेटा, L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r, यानी बड़ा R में से छोटा r माइनस करना पड़ेगा, बड़ा R में से छोटा r माइनस करना पड़ेगा और उसको स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। इतने आपको फॉर्मूले पता चल गए हैं, ध्यान से पूरे के पूरे फॉर्मूले नोट कर लेना बेटा। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पर देखना। अगर आपको मैं कह दूँ यहाँ से, अगर आप कोई सा भी एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर कोई से भी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा सेम रहता है बेटा। वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा सेम रहता है बेटा। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा, वॉल्यूम हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। अगर आपसे मैं कहूँ कि स्फीयर था, स्फीयर से मैंने क्या बना दिया, कोन बना दिया, कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। अगर मैं कह दूँ ये क्यूब था, क्यूब से मैंने स्फीयर बना दिया, स्फीयर का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। ध्यान से याद रख लेना ये वाली बात को। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर सवाल करते हैं, यहाँ से देख लेना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। यानी कि वॉल्यूम दे दिया गया है, आपको सरफेस एरिया पूछा है। अरे हंसा, ये ऐसे वाले सवाल था हम क्लास 10 में क्या करते थे, डायरेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, फार्मूला लगाएंगे, एड्स की लेंथ मालूम करेंगे, यानी साइड मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब इज इक्वल टू 64 होता है, इधर क्यूब है, क्यूब रूट उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा। 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा बेटा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, a इज इक्वल टू 4 होगा, यानी कि हमें साइड मिल गया है, साइड की लेंथ कितनी है, 4 है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है बेटा। हम a की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, 96 मिल जाएगी। ये चैप्टर में बहुत सिंपल है बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे, आंसर काटोगे बेटा, सिर्फ इतना है, वैल्यू डालना है, आंसर काटना है, वैल्यू डालना है, आंसर काटना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना,
2 क्यूब ऑफ ईच वॉल्यूम, यानी एक क्यूब की वॉल्यूम कितना है 64 है। इसे हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया गया है। और हमें सरफेस एरिया बताना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। जो क्यूबॉइड मिला है इसका हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। कैसे बताएंगे सर, यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना था बेटा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब था 64। 64 क्या था, एक क्यूब का वॉल्यूम था। तो हमें क्या कर दिया, 64 को हमने क्या कर दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ इक्वेट किया। साइड की वैल्यू मिली हमें 4, जो कि पिछली क्वेश्चन में भी इससे मिली थी बेटा, 4 सेंटीमीटर मिली। अब हमें देखो यहाँ पर है ये वाला जो है 4 रहेगा, ये वाला भी 4 रहेगा, ये वाला भी 4 रहेगा, ये वाला भी 4 रहेगा और इतना 4 रहेगा बेटा, यानी इतना 4 रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, सेम है, आइडेंटिकल है। एक 4 दूसरा 4 मिलेगा तो 2 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा बेटा, वाह सर हिंदी क्या मस्त बोल लेते हो। 2 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4 होती है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर हमें इजीली काटना है बेटा। यूनिट का हमेशा याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, उससे सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन आप करोगे। यहाँ पर देखना सरफेस एरिया, देखो यार सरफेस एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में आएगी, स्क्वायर में आएगी। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में आएगी। सरफेस एरिया स्क्वायर में आएगी, वॉल्यूम क्यूब में आएगी। ध्यान से याद रखना ये बात। यहाँ पर देखो चारों के चारों में स्क्वायर है। A circumference of a cylinder is 44 and height is 10 सेंटीमीटर। जैसे मैंने कहा कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस कितना है, सिलेंडर के जो बेस का सर्कमफ्रेंस कितना है बेटा 44 है। और मैंने क्या किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया, हाइट से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 10 कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है बेटा। और यहाँ पर देखना सेम है, वॉल्यूम पूछा गया है। यहाँ पर देखना एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस कितना है 22 है, हाइट जो है इसकी 10 है। यहाँ पर देखना वॉल्यूम है, वॉल्यूम है क्या है बेटा, वॉल्यूम है। यहाँ पर स्क्वायर आया तो आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर भी स्क्वायर आया ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यूब में आना चाहिए बेटा आंसर, या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा। तो मैं चेक कैसे करूँगा, 22 इंटू 10 कितना होता है बेटा 220 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप करोगे बेटा, बाकी के क्वेश्चन आप करोगे बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बाकी आप ट्राई करना। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप ऑफ आयरन बॉल इज, इतना है। और मुझे क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। मैं जानता हूँ कि जो क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। कितना होता है बता, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों के वैल्यूज रखेंगे, आंसर काटेंगे, बहुत जबरदस्त आंसर आएगा। ध्यान से पढ़ लेना बेटा। तो नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द स्लैंट हेड ऑफ अ कोन इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, मैंने आपको रिलेशन बताया था, पाइथागोरस थ्योरम से आता है रिलेशन। एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। उसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमें हाइट काटना था बेटा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आर को इधर भेज दूंगा, माइनस में चला जाएगा। और फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट कर दूंगा, वैल्यूज डालूंगा, आंसर काटूंगा, वैल्यूज डालूंगा, आंसर काटूंगा। तो मेरे आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट परफेक्टली आना चाहिए बेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर कट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर इज 440, द रेडियस इज 7, यानी रेडियस दे रखा है, कट सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम करना पड़ेगा। कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे इसके साथ, यानी वैल्यू के साथ। तो हमें यहाँ से हाइट निकल के आ जाएगी। पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना 22/7 होती है, जब तक क्वेश्चन में ना बोला गया हो कि 3.14 होती है। हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हम मानेंगे 22/7। अगर क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 तो तब लेंगे 3.14 बेटा। ध्यान से याद रख लेना ये बात। अरे आंसर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। 2πr(h) = 440 हो गया। 2πr तो हम जानते हैं r7 हो गया। वैल्यू सकेंगे, सॉल्व करेंगे और इसे नीचे भेजेंगे तो हाइट आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा बेटा। हाइट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कैसे काटते हैं, πr² × h होता है। h की वैल्यू आ चुकी है, r की वैल्यू हम जानते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू डालेंगे, आंसर काटेंगे बेटा। वैल्यू डालना है, आंसर काटना है, इतना आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ से देखना, थोड़े से यहाँ से एडवांस लेवल पे चले जाते हैं क्वेश्चंस। एडवांस नहीं कहूँगा मैं, मॉडरेट लेवल पे चले जाते हैं क्वेश्चंस। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इतने सारे चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए बेटा। चलिए शुरू करते हैं। वेसल इन फॉर्म ऑफ हॉलो, इतना सब हम पढ़ने वाले नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ लास्ट की लाइन पढ़ेंगे, फिगर देखेंगे, आंसर काटेंगे। लास्ट की लाइन पढ़ेंगे, फिगर देखेंगे, आंसर काटेंगे बेटा। लास्ट की लाइन मैंने पढ़ा इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल, यानी कि मुझे सरफेस एरिया काटना है इस वेसल का। तो ये इतना पार्ट देखो यार, ध्यान से देखना, इतना पार्ट देखेंगे बेटा, ध्यान से देख, इतना पार्ट देखेंगे, इतना पार्ट देखेंगे तो क्या लग रहा है मुझे, सिलेंडर लग रहा है। और नीचे का पार्ट देखेंगे तो मुझे क्या लग रहा है, हेमिस्फीयर लग रहा है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, इनर सरफेस area of this vessel is equal to CSA of the cylinder का CSA plus CSA of the hemisphere, CSA of this hemisphere। यहाँ पर देखना, surface area of the vessel is equal to CSA of cylinder plus CSA of hemisphere लगेंगे, दोनों के दोनों फार्मूला रखेंगे और क्या करेंगे, आंसर सब्स्टिट्यूट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। और यहाँ पर देखना, लास्ट की लाइन पढ़ेंगे हम, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय काटना है। इतना ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो कैसा लग रहा है, कोन के जैसा लग रहा है। नीचे वाला पार्ट देखोगे तो हेमिस्फीयर के जैसा लग रहा है। ऊपर वाला को, नीचे वाला हेमिस्फीयर, दोनों के CSA लगेंगे क्योंकि टॉप और बॉटम हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या लगेगा, CSA ऑफ अ कोन लगेगा, यहाँ पर CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर लगेगा। लेकिन 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 सर, CSA ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है πRL, लेकिन हमें लेंथ यहाँ पर दी हुई नहीं है बेटा। तो लेंथ हम कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखना 3.5 जो है ना, इसका रेडियस है बेटा, हेमिस्फीयर का रेडियस है। और इसी रेडियस को मैं इधर लेके चले जाऊंगा तो भी कितना होगा बेटा, 3.5 होगा। और इधर लेके जाऊंगा तो भी कितना होगा, 3.5 होगा। यानी कि ये लेंथ मेरी 3.5 है और ये लेंथ मेरे पास कितनी है, 12 है बेटा, 12 है और ये 3.5 है। तो ये वाली लेंथ कैसे काटेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, ये वाली चीज हमें पता है। L = √r² प्लस h²। यहाँ से हम क्या करेंगे, L की वैल्यू काटेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। L की वैल्यू निकल के आएगी 12.25। आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छी तरीके से आना चाहिए बेटा। L की वैल्यू हमें कितनी निकल के आई, 12.5 आई, 12.5 आई। तो हम क्या करेंगे, CSA ऑफ अ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिल जाएगा बेटा। CSA ऑफ ए कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला डालना है और वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है, वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है बेटा। अरे आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार, क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट यहाँ पर देखना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, यानी कि हमें एक सॉलिड दे रखा है, इसका क्या करना है, हमें सरफेस एरिया काटना है। नीचे वाला पार्ट देखोगे तो कैसा लग रहा है, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। यहाँ पर देखना, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, देखेंगे बेटा क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या दे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब है बेटा, क्यूबॉइड नहीं है। तो क्यूब है, क्यूब का एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पर साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और ऊपर वाला जो है हेमिस्फीयर है बेटा, क्या है बेटा, हेमिस्फीयर है। और इसी हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है साइड के इक्वल होगा। कैसे सर, यहाँ पर देखना, इसी 7 सेंटीमीटर को यहाँ पर लेके जा तो भी कितना रहेगा, 7 सेंटीमीटर रहेगा। अगर इसके डायामीटर के बीच में लेके चलेगा, अगर इस सेंटर से पास करेगा तो भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। अगर तो कॉर्नर में लेके चलेगा तो भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। अगर तो नीचे लेके आ गया तो भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। यानी तो इधर भी जा, तेरा डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अगर तू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर जानता है तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड काटने के लिए देख यार कैसे करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल ब्लॉक करेंगे। पहले सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल ब्लॉक करेंगे प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे। क्या करेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे माइनस, यहाँ पर देख यार, माइनस 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 एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पर देख यार, जूम करके बता देता हूँ, ध्यान से देख यार, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस सबका एरिया को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सबके एरिया को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, हेमिस्फीयर के CSA को ऐड कर दिया। लेकिन इतना पार्ट बेटा, इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट हमें इंक्लूड नहीं करना था, तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। हमें कितना पार्ट इंक्लूड नहीं करना था, यहाँ पर देख लें, हमें इतना पार्ट इंक्लूड नहीं करना था, इतना पार्ट
इतना पार्ट हमें नहीं चाहिए था, तो हम इतना पार्ट एक्सक्लूड करेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इतना पार्ट माइनस करेंगे। तो आपको क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 6a² प्लस 2πr² और फिर होता है -πr²। तो ये फार्मूला डालना है, वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है बेटा, फार्मूला डालना है, आंसर काटना है बेटा, फार्मूला डालेंगे, आंसर काटेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा बेटा। वेरी वेरी इजी सवाल था। और यहाँ पर देखना सेम टू सेम सवाल है बेटा, यहाँ पर देख लेना, फाइंड द डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे लोग, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सरफेस एरिया काटना था। सरफेस एरिया कैसे काटेंगे हम, यहाँ पर हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक ले रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक में से हेमिस्फीयर के उतना पार्ट हमने रिमूव कर दिया है। तो हमने हेमिस्फीयर के उतना रिमूव कर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखना हम क्या करेंगे, टीएसए ऑफ अ क्यूब करेंगे, टीएसए ऑफ अ क्यूब करेंगे। और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ब्लॉक निकाला है, मतलब कि एरिया वैसे के वैसे रहेगा, तो हम एरिया को भी ऐड करेंगे, एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऐड करेंगे, माइनस एरिया ऑफ दिस बेस करेंगे, एरिया दिस बेस करेंगे, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, टीएसए में से इतना पार्ट क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, एरिया इसका एरिया हम कंसीडर नहीं करेंगे, इतना एरिया हम निकाल लेंगे। तो हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना आएगा, टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर करेंगे। तो फार्मूला डालेंगे, यहाँ पर देखना एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, सर्कल है, सर्कल का फार्मूला डालेंगे हम। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज नहीं दे रखे थे, यल दे रखा था, यल में ही काटते हैं बेटा, यल से काटेंगे तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखना क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, फाइंड इट्स सरफेस एरिया पूछा है, मतलब कि क्या थी, मेडिकल कैप्सूल थी, इसका फॉर्म कैसा था बेटा, बीच में से सिलेंडर था, आजू बाजू क्या था, हेमिस्फीयर था। तो कैसे काटेंगे, काटने का तरीका यही है कि यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है, और यहाँ पर क्या है, सिलेंडर है बेटा। तो हम कैसे करेंगे इसे, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों के दोनों हेमिस्फीयर क्या है, सिमेट्रिकली इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ द हेमिस्फीयर ले सकते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल नहीं बेटा, यहाँ पर हेमिस्फीयर हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखना, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज काटने हमें आनी चाहिए। ये कितने थे, 5 मिलीमीटर है, कितने हैं बेटा, 5 मिलीमीटर है। इसी 5 मिलीमीटर जो होगा ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर हो जाएगा। फिर हमें रेडियस करना है, रेडियस कैसे काटेंगे, इसका आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, इसमें भी सेम आधा कर देंगे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना है, अगर हमने इसका आधा कर दिया, यहाँ से भी आधा कर दिया, फिर ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकलेगी, 14 माइनस 5/2 करेंगे तो निकलेगी। सर कैसे किया आपने, पता नहीं चला। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी है, 5/2 है, जितनी इतनी निकल के आ जाएगी। और लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे निकलेगी, 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, ये वाली 2.5, ये वाली 2.5 निकलेगी, कितनी निकलेगी, 2.5 निकलेगी। तो हमारी कितनी मिलेगी, 9 मिलीमीटर मिल जाएगी बेटा। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर एरिया ऑफ कैप्सूल कैसे काटेंगे, सीएसए ऑफ दिस सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सीएसए ऑफ दिस हेमिस्फीयर, फार्मूला डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देख लेना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे। यहाँ पर डायरेक्टली लास्ट लाइन पढ़कर काम नहीं चलेगा आपका। हाँ, यहाँ पर देखना एक टेंट बनाया गया है, जिसमें जो ऊपर का पार्ट है वो कोनिकल है, कौन है बेटा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है बेटा। ऊपर वाला कोनिकल, नीचे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट। और इसका डायमीटर कितना देगा, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट, यहाँ पर देख लेना। हाइट कितना दे रखा है बेटा, 2.1 दे रखा है, डायमीटर 4 दे रखा है, डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप कितना दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ अ कैनवस यूज, यानी कि हमें टोटल इस कैनवस को बनाने के लिए कितना कॉस्ट करना पड़ेगा वो हमें बताना है। यहाँ पर देखना है टेंट है बेटा, यानी कि बॉटम हम इंक्लूड करने वाले नहीं है बेटा, बॉटम इंक्लूड करने वाले नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, सीएसए ऑफ दिस कोन प्लस सीएसए ऑफ दिस सिलेंडर, कैसे करेंगे सर, लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखना फार्मूला कैसे लगेगा, एरिया ऑफ अ कैनवस यूज
इज इक्वल टू CSA ऑफ अ कोनिकल पार्ट, CSA ऑफ अ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो क्या करेंगे, फार्मूला डालेंगे, फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर बनाने के लिए 500 रुपये खर्चा लगेगा, 500 रुपये खर्चा लगेगा, तो 40 को 4 मीटर बनाने के लिए कितना लगेगा, इंटू 44 करेंगे, इंटू 44 करेंगे, 44 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 22000 हो जाएगा बेटा। इतना कॉस्ट हमें लगेगा एक टेंट बनाने के लिए। समझ में आ गई बेटा बात। यहाँ पर देख लेना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या दे रखा है, ए वाले डायमीटर दे रखा है, ये वाली हाइट दे रखी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पाइथागोरस थ्योरम का अच्छी खासी आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट काटनी आनी पड़ेगी बेटा। यहाँ पर देख लेना, ये कितना दे रखा है, 1.4 दे रखा है, यानी कि डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर एंड दिस कोन हो जाएगा बेटा। ये कोन का भी डायमीटर है, सिलेंडर का भी डायमीटर है। अगर हम इसे आधा कर लेंगे तो इससे ये भी रेडियस हो जाएगा ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। यानी कि 1.4 का आधा कितना होता है बेटा, 1.4 का आधा 1.4 का आधा 0.7 होता है बेटा, वो 0.7 होता है। 0.7 सेंटीमीटर इसका भी रेडियस है और इसका भी रेडियस है बेटा। 0.7 मिल गया हमें। यहाँ पर देखना, ये वाली हाइट जो है ये सिलेंडर की भी हाइट है और एक कोन की भी हाइट है बेटा, लेकिन सिलेंडर की हाइट से हमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोन का हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, कोन के लिए हमें चाहिए स्लैंट हेड चाहिए। क्या चाहिए, स्लैंट हेड चाहिए। स्लैंट हेड काटेंगे हम भाई पाइथागोरस थ्योरम से, ये रिलेशन हम जानते हैं, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू हम जानते हैं 0.7, एच स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.4 है बेटा। कितनी है, 2.4 है। हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6.25 आएगा। पॉइंट को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ऐसे सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है, आप नहीं देखे तो देख लेना। ये 2.5 आ गया, 2.5 क्या आ गया, स्लैंट हेड आ गया। अब देखना हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड काटना है। कैसे काटेंगे, CSA ऑफ दिस सिलेंडर काटेंगे, CSA ऑफ दिस सिलेंडर, और फिर हम क्या करेंगे, CSA ऑफ दिस कोनिकल पार्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट करेंगे, प्लस एरिया ऑफ दिस बेस करेंगे। क्या करेंगे, एरिया ऑफ दिस बेस करेंगे बेटा, सिलेंडर का बेस का जो एरिया है उसे ऐड करेंगे। क्या करेंगे, फार्मूला डायरेक्ट डालेंगे, फार्मूले में वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे बेटा, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लो, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पर देखना, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया करना है। तो यहाँ पर देखो, ये वाली पार्ट जो आपको लिखने आ गया तो आपका क्वेश्चन हो ही गया, समझ लो। बस आपको बाकी का कैलकुलेशन है बेटा, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, एक सिलेंड्रिकल पार्ट था, एक 2 हेमिस्फीयर थे बेटा। कितने थे, 2 हेमिस्फीयर थे, जिनका रेडियस था 3.5 दोनों का 3.5 था, और हाइट कितना था बेटा, 10 सेंटीमीटर था। और यहाँ पर देखना, CSA हम TSA कैसे काटेंगे, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर पार्ट, यानी 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इतना प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर इतना बेटा। पहले देखो सिलेंडर का करा हमने, प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे बेटा, वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। यहाँ पर देखना, ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज नहीं दे रखे। अच्छा हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेशन से हम बच गए बेटा। यहाँ पर देख लेना, हमें क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। यहाँ से वॉल्यूम के सवाल शुरू होते हैं। वॉल्यूम कैसे काटेंगे बेटा, वॉल्यूम के फॉर्मूले सारे आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या है, एक ऊपर वाला पार्ट कौन है, नीचे वाला पार्ट हेमिस्फीयर है। इसका रेडियस भी 1, इसका रेडियस भी 1, इसके हाइट भी 1, इसकी हाइट भी 1 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखना, ये रेडियस है तो इधर लेके आ जाएंगे तो इसका हाइट भी 1 हो जाएगा बेटा, ये बात आप याद रखेंगे। तो हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड कैसे काटेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर पार्ट। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीरिक पार्ट। तो हम क्या करेंगे, दोनों के फॉर्मूले डालेंगे, फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे। यहाँ पर देखना, तो हमें आंसर कितना आ जाएगा, पाई ही आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा था इन टर्म्स ऑफ पाई ही काटना है हमें। समझ में आ गया बेटा बात, क्वेश्चन बहुत सिंपल था।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इन द मॉडल ऑफ, हाँ यहाँ पर देखना एक इंजीनियर स्टूडेंट ने ऐसा मॉडल बनाया था, इसका वॉल्यूम हमें काटना है। यहाँ पर देखना कैसे काटेंगे, यहाँ पर ध्यान से देख लेना। टोटल हाइट जो है वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ पर देखना इसकी हाइट कितनी दे रखी है, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि हम इन दोनों हाइट को सपरेट कर देंगे तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी, इसकी हाइट मिल जाएगी। इसकी हाइट काटने का तरीका यह होता है कि टोटल में से इन दोनों का हाइट काट दें, ये भी काट दें और ये भी काट दें। तो काटेंगे तो हमें कितना मिल गया, 8 सेंटीमीटर मिल गया, 8 सेंटीमीटर मिल गया। और ये टोटल कितना था, डायमीटर कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर वॉल्यूम कितना लिखेंगे, वॉल्यूम काटना था तो वॉल्यूम कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछ रहा है, मतलब कि इसके अंदर एयर कितना हो सकता है, कितनी कैपेसिटी की एयर हो सकती है, यानी सिर्फ वॉल्यूम ही पूछा है। वॉल्यूम कैसे काटेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल पार्ट। सिमेट्रिकली देखोगे तो दोनों सेम है, तो क्या करेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल पार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। फॉर्मूले में सारे के सारे वैल्यूज मैंने बोल दिए हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है, सिंपल है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे। जो एक गुलाब जामुन था, जो आप गुलाब जामुन इमेजिन कर रहे हो वो वैसा नहीं था बेटा, कुछ इस कदर था गुलाब जामुन। यहाँ पर देखना गुलाब जामुन, तो क्या कह रहा है, अगर एक गुलाब जामुन में 30% की वॉल्यूम सिरप कंटेन करता है, 30% की वॉल्यूम जो है सिरप कंटेन करता है, तो टोटल 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप यूज करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। यहाँ पर देखना, ऐसा एक गुलाब जामुन था, इस गुलाब जामुन के टोटल वॉल्यूम में से 30% वॉल्यूम सिरप कंटेन कर रहा है, तो ऐसे 45 गुलाब जामुन के लिए कितना सिरप लगेगा। समझ में आ गया बेटा बात, अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार। एक जामुन के लिए 30% इसका निकलेगा, कुछ तो निकलेगा ना, इसका वॉल्यूम 30% उसका, और फिर 45 के लिए कितना लगेगा सिरप, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेना, यहाँ पर गुलाब जामुन कुछ इस कदर था कि यहाँ पर एक हेमिस्फीयर था, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर था, ऐसे प्रैक्टिकली में पॉसिबल होना नहीं है बेटा। यहाँ पर देख लेना, एक सिलेंडर था, दो यहाँ पर क्या थे, हेमिस्फीयर थे। इसका टोटल हाइट कितना था, 5 सेंटीमीटर था, और इसका जो यहाँ पर डायमीटर दे रखा था 2.8 दे रखा था। डायमीटर को मैंने क्या किया, रेडियस में कन्वर्ट किया, डिवाइडिंग बाय 2, और इसका रेडियस कितना होगा, यहाँ पर 1.4 होगा। ये वाला पार्ट भी 1.4 होगा। अगर इसी रेडियस को मैं इधर लेके जाऊँगा तो भी 1.4 होगा, ये वाला 1.4, तो ये वाला भी 1.4 ही होगा। एब्सोल्युटली राइट। तो हाँ बेटा, यहाँ पर देख लेना 1.4 को हम क्या करेंगे, 5 में सेपरेट करेंगे तो ये वाले हाइट कितने निकल के आएगी, 2.2 आएगी बेटा, 2.2 आएगी। तो हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन काटेंगे, फिर उसका 30% काटेंगे, फिर उसे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर देख लेना है, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिक पार्ट। क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे। आंसर आया इतना, एक गुलाब जामुन का इतना, तो 40 पर 5 जामुन का कितना, 45 जामुन का कितना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा। और इसका 30% हमें काटना है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सिरप काटना है। वॉल्यूम ऑफ सिरप काटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका 30% काट रहे हैं। इसका 30% काटा तो इतना आया 338.17 आ गया बेटा। इतने मतलब ये कितना हो गया, 338 समथिंग ml हमें सिरप लगेगा बेटा, 40 5 जामुन के लिए, 45 जामुन के लिए। अच्छा क्वेश्चन था, एक जामुन के लिए हम वैल्यू मालूम करेंगे और उसका 45 जामुन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 30% काटेंगे बेटा। अच्छा सवाल था, ध्यान से पढ़ लेना बेटा। और यहाँ पर देख लेना, एक ऐसा पेन स्टैंड था बेटा, उसमें क्या था, हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटायर स्टैंड। यहाँ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। A pen stand made up of wooden in the shape of a cupboard with a 4 conical depression holds the pen. The depression of a cupboard, the dimension of the cupboard are 5, 10. The radius of each depression is 0 and the depth is the volume of wooden। यहाँ पर देख लेना बेटा, क्यूबॉइड शेप में क्या था, एक हमारे पास वुडन स्टैंड था, इसमें 4 क्या थे, 4 आपके होल थे बेटा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पेन को इंसर्ट कर सकते हैं बेटा। कुछ ऐसे यहाँ पर देख लेना, अगर ये मेरे पास एक स्टैंड है बेटा, ऐसे इसमें कौन है बेटा, तो मैं ऐसे स्टैंड में ऐसे रख सकता हूँ, पेन ऐसे रख सकता हूँ बेटा।
तो यहाँ पर देख लेना, ऐसे क्या करेंगे हमें क्या बताना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस वुडन इंटर स्टैंड का हमें वॉल्यूम बताना है। और इसमें कितने डिप्रेशन थे बेटा, कितने थे, 4 थे बेटा, जिसका रेडियस कितना था, 0.5 था, और डेप्थ यानी हाइट कितनी थी बेटी, यहाँ पर देखें कितना था बेटा, यहाँ पर था 1.4 था, कितना था बेटा, 1.4 था बेटा। तो हम क्या करेंगे, देखो यार, सबसे पहले हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यू, इसका पूरा स्टैंड का काटने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस डिप्रेशन, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस डिप्रेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो यहाँ पर दे रखा है लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, माइनस 4 इंटू यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ डिप्रेशन यानी कोन का वॉल्यूम डालेंगे, और इसका रेडियस एंड हाइट दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे। यहाँ पर देख लेना, ये वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। A vessel in a form of a inverted cone and height यहाँ पर दे रखी है, रेडियस इसकी दे रखी है, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसमें पानी भर दिया, और इसमें हमने क्या किया, लेट शॉट डालना शुरू किया, यानी हमने कुछ इसमें लेट शॉट डालना शुरू किया। तो हमने स्पीयर था, उसका रेडियस इतना था, ऐसे हमने लेट शॉट अगर हमने इसमें डाले तो 1/4 पानी कितना बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ, यहाँ पर देखना फिगर डाल के ही बता देता हूँ। एक क्या था हमारे पास, कौन था बेटा, और फिर हमारे पास क्या थे, छोटे 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 लेट शॉट थे, छोटे 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 लेट शॉट थे। अब यहाँ पर देखना, जो लेट शॉट था ना, इसका रेडियस कितना था, 0.5 सेंटीमीटर था, 0.5 सेंटीमीटर था। अब मैंने क्या किया, एक एक करके मैंने क्या किया, इसमें लेट शॉट डालना स्टार्ट कर दिया, लेट शॉट डालना मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अगर मैंने लेट शॉट डालना स्टार्ट किया तो इसमें जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 पार्ट, यानी 1/4 पार्ट क्या हो गया, बाहर आ गया। 1/4 पार्ट पानी क्या हो गया, बाहर आ गया बेटा। यानी कि मुझे बताना है कि कितने लेट शॉट डालने पर 1/4 ऑफ द पानी बाहर आ जाएगा। अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना पानी बाहर आएगा, जितने हमने लेट शॉट अंदर डाले उतना पानी बाहर आएगा। सर पानी कितना बाहर आएगा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, सबने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। तो यहाँ पर देखना ना, हाइट ऑफ दिस वेसल यहाँ पर ये लिखा हुआ है सारा कुछ। यहाँ पर देखना कितने हमने लेट शॉट डाले, मान लेते हैं कि n लेट शॉट हमने डाले, इसी को हमें फाइंड करना है। n लेट शॉट हमने डाले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, यानी कि कितना पानी बाहर आया, इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट। एक लेट शॉट का वॉल्यूम कितना निकलेगा, अगर n लेट शॉट हम डालेंगे तो उतना पानी क्या होगा, बाहर आएगा। अरे आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। तो हमारे पास कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ दिस कोन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस कोन पानी बाहर आया, यानी कि 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन बाहर आया पानी, इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेट शॉट। ऐसे रहने दिया, और फिर 1/4 को ऐसे रहने दिया। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल का फॉर्मूला डाला हमने, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल का फॉर्मूला डाला, इससे हम इसके रेडियस को हमने r1 माना, और फिर जो लेट शॉट था हमारे पास उसका रेडियस हमने r2 माना, और फिर हमने r1 की वैल्यू दे रखी है, r2 की वैल्यू 0.5 था। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से सॉल्व करते गए कुछ वैल्यूज मिले, इनटू n में था। तो हमने क्या किया, n को एक साइड रखा, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड रखा, फिर हमने सॉल्व करते गए, फिर हमें कितना मिला, n की वैल्यू 100 मिली। यानी कि मैं इस क्वेश्चन में कह सकता हूँ, अगर हमने 0.5 सेंटीमीटर के साइज के स्पीयर के शेप में 100 लेट शॉट मैं इस कोन में डालूंगा, 100 लेट शॉट अगर मैं इस कोन में डालूंगा तो 1/4 पार्ट ऑफ पानी कोन का बाहर आ जाएगा बेटा। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार, जल्दी बोल, आया कि नहीं आया। अरे अच्छा था सर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करना पड़ा, वॉल्यूम को इक्वेट करना पड़ा। ध्यान से देखेंगे वही बात। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, फाइंड द मास ऑफ द पोल इफ
1 सेंटीमीटर क्यूब हैज आयरन 8 ग्राम। देखो यार मैं कह देता हूँ आपको, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयरन होता है ना, उसका वेट कितना होता है बेटा, 8 ग्राम होता है। कितना होता है बेटा, 8 ग्राम होता है। अब आप इसको टोटली बताना है कि कितना वजन होगा बेटा, कितना वेट होगा इसका। तो आप कैसे करोगे, इसका टोटल का वॉल्यूम काट लोगे, इसका टोटल का वॉल्यूम काट लोगे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 है, तो कितना सेंटीमीटर आएगा, और इंटू 8 कर देंगे। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले इसका वॉल्यूम कैसे काटेंगे हम। इसका वॉल्यूम काटने के लिए सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम काटेंगे। रेडियस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और इसका काटेंगे, कैसे काटेंगे, यहाँ पर काटने का तरीका ये है कि इसका रेडियस यहाँ पर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, उसका आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। हाइट यहाँ पर दे रखा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे वॉल्यूम ऑफ द पोल काटेंगे, यानी टोटल का वॉल्यूम काट रहे हैं हम। टोटल का वॉल्यूम कैसे काटेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, दोनों के फॉर्मूले डालेंगे। फॉर्मूले में सब फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर काटना है बेटा, इतने वॉल्यूम आ जाएगी। तो देखो यार, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना मास आ रहा है, तो इतने के लिए कितना आएगा, इंटू 8 कर देंगे। इंटू 8 कर दिया तो आंसर हमें कितना आ गया, इतने केजी में आ गया बेटा। समझ में आ गई बेटा बात, इतने केजी में आ गया। यहाँ ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना आपको आना पड़ेगा बेटा। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ये वाली बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट इन सिलेंडर। यहाँ पर देख लेना, यहाँ से सीखेंगे हम। देखो हमारे पास क्या था, ऐसा एक सिलेंड्रिकल पार्ट था, ऐसा हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट था, और मैंने इसमें कुछ ऐसा वाला पार्ट एंटर कर दिया, ऐसा वाला पार्ट एंटर कर दिया बेटा, ऐसा वाला पार्ट मैंने एंटर कर दिया। इसमें पहले क्या था, सिलेंडर में पानी था, फिर मैंने ऐसा कुछ टॉय मान लेते हैं, कुछ टॉय मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया, तो कितना पानी बाहर गया और कितना पानी बाहर गया नहीं बेटा, कितना पानी बच गया है, यहाँ पर कितना पानी बच गया है, कैसे पता करोगे। यहाँ पर देखो, इसे पता करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर देखना, हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम पता करेंगे, माइनस दिस वॉल्यूम कर देंगे, पूरे का वॉल्यूम कर देंगे, तो कितना पानी बचेगा, निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कौन। ध्यान से पढ़ लेना बेटा, इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, माइनस सिलेंडर के साथ करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, आंसर काटेंगे। वैल्यूज सारे काटने आने चाहिए आपको, समझ में आया बेटा। फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना था हमें, चेक वेदर ही इज करेक्ट। यहाँ पर देख लेना, एक ऐसा कुछ पार्ट था, इसका वॉल्यूम किसी ने मेजर किया और वो कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। हमें बताना है कि सच में इसका वॉल्यूम इतना होगा कि नहीं होगा। कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर देखना, ये क्या था, हमारे पास स्फीयर था, और ये क्या है, हमारे पास सिलेंडर है। सबके वैल्यूज दे रखे हैं, सबके वैल्यूज दे रखे हैं। इसका डायमीटर दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है। इसका तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, लेकिन इसका रेडियस मालूम करना पड़ेगा। इसका रेडियस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट करेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट करेंगे। फॉर्मूले लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे बेटा। तो ध्यान से देखना, हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 346.51 आ रही है, और इसने जो चेक किया था वो कितनी आ रही है, 345 आ रही है। 345 आ रही है, और जो हमें एक्चुअल मिल रहा है 346.51 मिल रहा है। मतलब कि जिसने चेक किया था वो बिल्कुल गलत है बेटा। तो हम लिख लेंगे हर आंसर इज इनकरेक्ट। उसका आंसर क्या था, इनकरेक्ट था बेटा। यहाँ पर देख लेना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ये वाला शेप कौन सा है बेटा, ये वाला शेप है फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या है बेटा, फ्रस्टम ऑफ कोन। इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है, इसका हाइट दे रखा है। तो आपको क्या पता करना पड़ेगा, वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, सारे के सारे वैल्यूज डालेंगे। यहाँ पर देखना, एक वाला R1 हो जाएगा, दूसरे वाला R2 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 2 रेडियस आएंगे, R1 R2 आ जाएगा बेटा। R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर काटेंगे बेटा। इतना आंसर हमें आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डस्टबिन। यहाँ पर डस्टबिन नहीं दे रखा, यहाँ पर देख लेना।
द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इन शेप ऑफ डस्टबिन कितना दे रखा है बेटा, डस्टबिन का शेप कितना दे रखा है, यहाँ फ्रस्टम दे रखा है और R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी 15 सेंटीमीटर दे रखी है, R2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है और जो हाइट दे रखी है, डेप्थ का मतलब होता है हाइट, दे रखी है 63 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डस्टबिन यानी कि फ्रस्टम का वॉल्यूम डालेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है बेटा। बिल्कुल ध्यान से देख लेना, बहुत सिंपल होता है लेकिन कैलकुलेटिव सवाल होते हैं। और यहाँ पर देखना ये भी सेम है बेटा, यहाँ पर देख लेना स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, यहाँ पर देखना पेरीमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दिया। पेरीमीटर के फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। पेरीमीटर कितना दे रखा है 18 और 6 दे रखा है, यहाँ से R1 R2 मालूम करेंगे। पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आया 9 आया। नेक्स्ट यहाँ पर पेरीमीटर सॉल्व करेंगे कितना आया 3 आया बेटा। तो यहाँ पर देख लेना कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना होता है सर, इतना होता है। इसका फार्मूला डालेंगे, वैल्यूज दोनों के दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर काटेंगे बेटा। यहाँ पर देख लेना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। यहाँ पर हमें क्या पता करना पड़ेगा, फर्स्ट सबसे पहले वॉल्यूम मालूम करेंगे और फिर 1 लीटर के लिए 20 रुपये है, 1 लीटर के लिए 20 रुपये है। यहाँ पर मिल्क है कि क्या है बेटा, हाँ बेटा कॉस्ट ऑफ मिल्क है। समझ, यहाँ पर एक हमारे पास क्या था, ऐसे कंटेनर था, इसमें मैंने क्या कर दिया मिल्क डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया मिल्क डाल दिया। अगर 1 लीटर के लिए 20 रुपये है तो टोटल वॉल्यूम के लिए जितना अमाउंट यहाँ से निकलेगा, जितना अमाउंट ऑफ मिल्क निकलेगा उसके लिए कितना कॉस्ट होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। इसे कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस कोनिकल पार्ट कर देंगे, माइनस करना है, यहाँ पर माइनस करेंगे और फिर हमें इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा और वॉल्यूम को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इतना निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा बात। ये वाला भी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, कैसे करना है यहाँ पर देखना, कैलकुलेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क फिल्ड इन दिस टैंक इन लीटर्स में करना है बेटा। यहाँ से ये वाली रिलेशन आपको याद होनी चाहिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये वाली रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। इसे कैसे करेंगे, ऐसे वाला फिगर दे रखा है, यहाँ पर रेडियस सारा कुछ दे रखा है, रेडियस 1 मीटर दे रखा है, यहाँ से भी 1 मीटर, यहाँ से भी 1 मीटर, ये वाली कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर हो जाएगी बेटा। ये वाली 4 हो जाएगी, ये वाली 1, ये वाली 1 हो जाएगी। और फिर हम कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। लीटर में बताना है तो इस वाले रिलेशन को यूज़ कर हम लीटर्स में बता देंगे बेटा। नेक्स्ट देख लेना, कन्वर्जन ऑफ 1 सॉलिड टू अनदर सॉलिड, यानी एक सॉलिड से हम क्या कर रहे हैं दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल देखना, द मेटालिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू फॉर्म अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। यानी हमारे पास एक स्फीयर थी जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर था, अब उसे हमने क्या किया, मेल्ट कर दिया और फिर किस में कन्वर्ट कर दिया, सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर के सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें सिलेंडर का हाइट बताना है, कैसे वो करेंगे, मैंने कहा था वॉल्यूम हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, वॉल्यूम को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला डालेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, आर हमेशा सेम नहीं होता बेटा, आर हमेशा सेम नहीं होता। तो एक को हम स्मॉल आर ले सकते हैं, एक को कैपिटल ले सकते हैं, या फिर R1 R2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ से देख लेना, हम सारे के सारे वैल्यूज डाल रहे हैं। तो हाइट पता करना था हमें, हाइट कितना निकलेगा 27 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अगर हमें कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर यानी कि हमें थिकनेस बतानी है, हमें कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन टू अ वायर ऑफ अ लेंथ 18 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म थिकनेस, द थिकनेस ऑफ द वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना हमने क्या किया, तो कॉपर की वायर लिया, यानी सिलेंडर के फॉर्म में ही था, वायर लिया, उसका रेडियस और लेंथ अलग था बेटा। यहाँ पर देखना डायमीटर और लेंथ क्या था, अलग था। फिर हमने क्या किया, जैसे 18 मीटर लंबी एक वायर बना दिया, 18 मीटर लंबी एक वायर बना दी, और उसका वायर का हमें थिकनेस बताना है। पहले रॉड थी, फिर हमने वायर बना दिया, वायर का हमें थिकनेस बताना है, यानी कि वायर का हमें डायमीटर बताना है। तो हम क्या करेंगे सर, वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, वॉल्यूम को हमने इक्वेट कर दिया। पहले वाला जो सिलेंडर था वो रॉड था, दूसरे वाला जो सिलेंडर है वो क्या है, वायर है बेटा। पई से पई कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर है, इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर रेडियस हो के आ जाएगा, यहाँ पर रेडियस हो गया।
और फिर हम सॉल्व करते 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 जो वायर का रेडियस निकलेगा 1/30 निकलेगा। और फिर हमें क्या करना है, थिकनेस यानी कि डायमीटर बताना है। वायर का डायमीटर कैसे निकलेगा, रेडियस इंटू 2 कर देंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा 1/15 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, वायर की थिकनेस हो जाएगी बेटा। अच्छा क्वेश्चन था। और ये वाला सवाल आप ट्राई करेंगे, अच्छा सवाल है। ये वाला भी सेम है, आप ट्राई कर लेना बेटा। और कुछ मिसलेनियस यहाँ पर दे रखे हैं, आप ट्राई कर लेना बेटा। ये मिसलेनियस मैं नहीं कहूँगा इसे, बहुत इजी सवाल है, आप ट्राई कर लेना बेटा। तो समझ आएगी नहीं बेटा, जल्दी बोलिए यार। चैप्टर कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। सिर्फ इस चैप्टर में फार्मूला आपको अच्छी तरीके से आना पड़ेगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी पड़ेगी। बस फार्मूले में वैल्यूज डालना है, आंसर काटना है, सिर्फ इतना है। वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे, वैल्यूज डालेंगे, आंसर काटेंगे बेटा। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोले यार। चैप्टर जल्दी बता यार, चैप्टर समझ आया कि नहीं आया, अच्छा था कि नहीं था चैप्टर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था बेटा। नेक्स्ट सारे के सारे फार्मूलेस आपको याद होने चाहिए बेटा। किस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए बेटा। तो अब सारे फार्मूलेस, ये वाले फार्मूलेस एक जगह पर नोट करके सारे के सारे सीख लेना। ये वाली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। बस इतना ही था इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट चैप्टर पर मिलते हैं बेटा।